तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी वादीगण प्रत्युत्तर दाता प्रतिवादी पट्टाकर्ता के पट्टाकर्ता थे। स्टॉप। जगदीश प्रसाद ने वादग्रस्त भूमि जो तातारपुर दिल्ली में स्थित थी को पट्टा विलेख दिनांक 23/11/1954 के द्वारा पंजीकृत 22/9/1954 क्षेत्रफल 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलार्थी से 23 सितंबर 1954 से 22 सितंबर 1974 तक 20 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया था, जिसका वार्षिक किराया 235 रुपये था। स्टॉप। पट्टा विलेख के खंड 7 में पक्षों के बीच में करार हुआ था कि पट्टाकर्ता प्रथम पक्ष पट्टाकृत संपत्ति से पट्टेदार द्वितीय पक्ष को उक्त अवधि के दौरान बेदखल नहीं करेगा, किंतु यदि पट्टेदार पर 1 वर्ष का किराया बकाया रहता है तब पट्टाकर्ता को पट्टेदार को बेदखल कर देने का अधिकार होगा और तब पट्टेदार परिसर से अपना सारा मलबा हटा लेगा और उसका खाली कब्जा पट्टाकर्ता को सौंप देगा। स्टॉपेरा। इस बीच पट्टाकृत पूरी भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24/8/1959 के द्वारा अर्जित कर लिया गया और कलेक्टर ने उक्त भूमि हेतु 28,284.85 रुपये प्रति कर निर्धारित किया, किंतु प्रति कर किसे दिया जाए इस विषय पर विवाद उत्पन्न होने पर मामला संदर्भ न्यायालय को उसे निर्धारित करने के लिए संदर्भित कर दिया गया, जिसमें 3 श्रेणी के दावेदार थे। प्रथम, भूमि के मूल स्वामी अर्थात अपीलार्थीगण। द्वितीय, जगदीश प्रसाद एवं रामचंद पट्टेदार तथा तृतीय, पट्टाकृत अधिगृहीत भूमि पर झोंपड़ी लगाकर रहने वाले। स्टॉपेरा। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायालय ने अपने पंचाट दिनांक 21/10/1961 में अभिनिश्चित किया कि चूंकि जगदीश चंद और रामचंद ने लगातार 2 वर्ष से पट्टा किराए का भुगतान नहीं किया है, इसलिए पट्टा विलेख के खंड 9 की शर्तानुसार पट्टा समाप्त हो गया। इसलिए पट्टेदार के रूप में पट्टाकृत भूमि हेतु प्रतिकर का कोई भी हिस्सा वह प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, किंतु प्रतिकर निर्धारण के पूर्व ही भू अर्जन अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 18/6/1961 के द्वारा उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त घोषित कर दिया गया। फिर भी प्रत्युत्तर दाता पट्टेदार का कब्जा उस पट्टाकृत भूमि पर बना रहा। स्टॉप। इसके लगभग 20 वर्ष बाद भूस्वामी अपीलार्थी गण ने 12/2/1981 को पट्टाकृत भूमि का कब्जा सौंप देने के लिए प्रत्युत्तर दाता को सूचना दी, किंतु इसमें विफल रहने पर अपीलार्थी गण ने प्रत्युत्तर दाता पट्टेदार के विरुद्ध पट्टाकृत भूमि की कब्जा प्राप्ति के लिए 13/3/1981 को एक वाद संस्थित किया, जिसमें प्रतिवादी गण ने तर्क लिया कि वे प्रतिकूल कब्जा के आधार पर उक्त भूमि के स्वामी हो गए हैं और कि वे पट्टेदार नहीं हैं, इसलिए वाद निरस्त कर दिया जाए। स्टॉपेरा। विचारण न्यायालय
ने वादी का वाद यह अभिनिश्चित करते हुए आज्ञापित कर दिया कि वादी गण पट्टाकृत भूमि के स्वामी हैं और प्रतिवादी गण उक्त भूमि के पट्टेदार थे, जो पट्टा करार की शर्त भंग के कारण समाप्त हो गया था। प्रतिवादी गण ने उपर्युक्त निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की और सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत अभिवचन में यह संशोधन हेतु आवेदन किया कि वाद परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत काल वर्जित है, इसलिए वाद निरस्त कर दिए जाने योग्य है। किंतु अपीलीय न्यायालय ने संशोधन की अनुमति नहीं दी। फिर भी अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर परिसीमा का प्रश्न उठाने की अनुमति प्रदान की। स्टॉप। न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद विचारण न्यायालय के निष्कर्ष निर्णय का अनुमोदन कर दिया। पुनः प्रत्युत्तर दाता प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय दिल्ली में द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिसने आक्षेपित निर्णय दिनांक 19/11/2010 द्वारा अपील अनुज्ञात की और निम्न निर्धारण के साथ अपीलार्थी वादी का वाद निरस्त कर दिया। स्टॉप।